कि बहुत सारे शिक्षक अभी सुबह और रात के बीच में डिफरेंस न कर पा रहे हैं। सरकार उनके साथ में कुछ भी नहीं खड़ेगी कि उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी, क्या फर्क पड़ा, 1,50,000 रुपए खर्च कर दिए सरकार ने। शिक्षक ये अब सरकार के लिए दो मुद्दे मिल गए। एक तो राजनीतिक मुद्दा फायदा हो गया कि सरकार आई थी भाई, हम तो सरकार पिटीशन भी फाइल की, हमारे काउंसिल ने आर्गुमेंट भी किया कि टीचर भाई अब एग्जाम दो और आप लोग एलिजिबल हो जाओ। चौथा होगा कि टीचर में जो लोग फेल होने के चांसेस में हैं तो अपनी योग्यता को ये मान लेंगे कि हम अपनी योग्यता से कंप्रोमाइज कर लिए हैं। स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री जो है वो यह पूरी तरीके से कहने लगेगी कि आप अभी पात्र ही नहीं है। देखिए, दो चीजें मैं अभी स्पष्ट कर दे रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत सारे शिक्षक अभी सुबह और रात के बीच में डिफरेंस न कर पा रहे हैं, पर यह अभी सच है कि सरकार उनके साथ में कुछ भी नहीं खड़ेगी कि उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दे, क्या फर्क पड़ा, 1,50,000 रुपए खर्च कर दिए सरकार ने। सरकार की जहां बात है, उस दिन के हेयरिंग का चार्ज दे दिया होगा, जो सीनियर काउंसिलिंग का 10-20,000 25,000 जो भी रहता है फिक्स्ड रेट दे दिया, काम खत्म हो गया। इसमें क्या उससे बड़ी चीज है? तो सरकार इनके उस फेवर में कहीं दिखती हुई नजर आ रही है? आपको लग रहा है कि कोई नजर आ रहे हैं? तीसरी बात, शिक्षक ये अब सरकार के लिए दो मुद्दे मिल गए। एक तो राजनीतिक मुद्दा फायदा हो गया कि सरकार आई थी भाई, हम तो सरकार पिटीशन भी फाइल की, हमारे काउंसिल ने आर्गुमेंट भी किया, कोर्ट ने नहीं माना। एक तरीका तो मिल गई। दूसरा हो गया कि यदि कोर्ट ने नहीं माना तो हम क्या करें, कोर्ट के नीचे तो हम सब। तीसरा हो जाएगा कि टीचर भाई अब एग्जाम दो और आप लोग एलिजिबल हो जाओ। चौथा होगा कि टीचर में जो लोग फेल होने के चांसेस में हैं तो अपनी योग्यता को ये मान लेंगे कि हम अपनी योग्यता से कंप्रोमाइज कर लिए हैं, और कंप्रोमाइज होने के बाद अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं, तो हम बोल भी नहीं पाएंगे। और जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री जो है वो यह पूरी तरीके से कहने लगेगी कि आप अभी पात्र ही नहीं है। और आपने एक अच्छा आपका टाइटल है जो शिक्षक एग्जाम नहीं क्वालिफाइड करेंगे, आप पात्रता का सर्टिफिकेट लेकर के घर में जाके बैठेंगे। मुझे लगता है अपने घर वालों को भी नहीं बता पाएंगे और स्कूल संगठन में भी नहीं चर्चा कर पाएंगे, और प्रोटेस्ट करने की तो बात ही भूल जाइए, अब तो सब भूल ही जाएंगे। ये सब होगा, पर ये शिक्षकों के साथ में कोई हमसे बोला शिक्षक बड़े सभ्य होते हैं। सर, मैंने ये बोला कि कौन कहा है कि शिक्षक असभ्य होते हैं? और बोले कि वो बहुत सारे लोगों का जिनका फोन है, यह भी बोला कि सर वो शिक्षक सभ्यता के साथ में उनको कुछ आता जाता नहीं। हम मैंने बोला कि शिक्षक ही सारे पूरे भारत देश के जिम्मेदाता है, भारत देश की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाते हैं। वो भारत देश के बड़े बड़े जो पुराने नेता रहे हो या जो राष्ट्रपति तक के पद में गए, वो ज्यादातर शिक्षक ही थे। यह कह देना कि शिक्षकों को नहीं आता है, ये अपने आप से एक अन्याय है और इनकम्प्लीट जानकारी हमें डिलीवर करना हुआ। उत्तर प्रदेश जैसे जहां बड़े भारत देश का राज्य, जहां इतने प्रधानमंत्री भेजा है, तो और वर्तमान के प्रधानमंत्री जो हैं, अच्छा एक चीज तो अच्छी चीज याद आ गई तिवारी जी, वर्तमान के प्रधानमंत्री भी तो बनारस से ही आते हैं, यूपी से ही आते हैं। तो बनारस जोन के जितने टीचर हैं और इवन बनारस जिले के भी जो हैं, वही चले जाए प्रधानमंत्री कार्यालय से निवेदन कर ले। वोट तो बहुत बीजेपी को दिया आप सबने, मोदी जी को बहुत वोटों से जितवाया भी है, तो कम से कम अपना तो कुछ काम कर लीजिए। मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं, कम से कम 4-6 हजार टीचर भी होंगे बनारस में, जिले में। और बनारस संभाग की मैं बात कर लूं तो थोड़ा ज्यादा होंगे, 5-6 डिस्ट्रिक्ट तो होगा ही बनारस में, तो 10-15 हजार भी हो गए, उतने लोग चले जाए मिलने। या आपको चैलेंज नहीं दिया जा रहा है, आपको काम दिया जा रहा है, यदि आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो नेतागिरी करके और गाड़ी से हवाबाजी करने से कुछ फायदा नहीं है। इसी पार्टी के पीछे पीछे आप घूम रहे हो, यदि अपने जीवन का काम आप नहीं कर पा रहे, अपने पेट पालने का काम आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर काहे के लिए घूम रहे हो लेके गाड़ी, यहाँ से वहां ले पट्टा बांध करके, है ना? जो ऊपर बैठे हैं वो तो अपना कमाई कर ही रहे हैं, अपना प्रशासन चला ही रहे हैं, सुनियोजित तरीके से उनका जो बिजनेस व्यापार है वो संगठित होकर के आगे बढ़ ही रहा है। और आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? पीछे पीछे जय जयकार लगा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं? इस सारे शिक्षकों को मैं बोल रहा हूँ, चाहे किसी व्यक्ति का हो, किसी भी राज्य का हो, तो प्रधानमंत्री वहीं के रहने वाले, इसलिए मैंने टारगेट दे दिया है कि आप लोग करिए इसको। दूसरा, इसके साथ में, इसी के साथ में जितने शिक्षक यूनियंस हैं, मैंने आप सारे शिक्षकों से बोला है, सबसे, जैसे मैंने विभिन्न राज्य की बात किया है, 20-25 लाख टीचर हैं, 25 लाख टीचर जो विभिन्न यूनियन से आए हैं, जिनकी पिटीशन फाइल,
सब लोग अपने जिस काउंसिलों के साथ में पिटीशन फाइल किए थे उनसे कॉपी मंगा के देखिए, चेक करिए कि आपके नाम डले हैं या नहीं डले हैं। अर्थात आपने पैसे का कंट्रीब्यूशन किया है तो आपके साथ में कहीं कुछ अन्याय तो नहीं हुआ, यह देखने की आपकी जरूरत। और आपके नाम से डायरी नंबर वो है या नहीं है। यदि होगी, उन्होंने केस फाइल किया होगा तो आपका डायरी नंबर होगा, जाहिर सी बात है। डायरी नंबर वो डाला जाए तो आपका नाम आना चाहिए। जैसे मैंने जो पिटीशन फाइल किया, पहले मैंने किया तो उसमें 7-8 लोग थे, तो 7-8 लोगों का नाम था उसमें। ऐसे जब दोबारा रिव्यू में, तो रिव्यू में 2 लोग पिटिशनर थे हमारे, दोनों लोगों का नाम है, वो ऑर्डर में भी है। तो ये होना चाहिए। सारे शिक्षकों को दूसरा काम यह भी दे रहा हूँ, जो बनारस या इर्द गिर्द के बगल वाले, बाहर वाले, वो यह भी पता करें डायरी नंबर के साथ में। कम से कम अपने लिए कुछ करिए। इस सच्चाई से वाकिफ बहुत सारे टीचर, ये अवेयरनेस की बात है, इसलिए मैंने बोला है जी। अब सर इसके आगे और प्रश्न हम पढ़ते चले जा रहे हैं। राज्य सरकारें तैयारी कर रही हैं परीक्षा की। सरकारी शिक्षकों पर जनसंख्या से लेकर के तमाम तरह के बर्डन पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या लगता है कि शिक्षकों को अपने स्वाभिमान को जगाने के लिए और अपने स्वाभिमान को बताने के लिए ग्राउंड पर उतरने की जरूरत आ पड़ी है? आप चूंकि वकील हैं तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि फिर जब शिक्षक इतनी तादाद में एकजुट होंगे, जो 25 लाख की बात आप कर रहे हैं, तो 25 लाख अगर एकजुट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आए और सड़क पर भी संघर्ष करे, तब तो बात बन सकती है। तिवारी जी, मैंने जो बोला है और आपने बोला कि एकजुट और संघर्ष, 2 विषय बोला, 2 सब्जेक्ट। संघर्ष का मतलब है कि संघर्ष तो वो कर ही रहे हैं। कोई व्यक्ति बाहर से दिखा के कर रहा है, कोई मन में कर रहा है, और कोई आर्थिक रूप से सहयोग दे करके कर रहा है। कर तो सब रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो संघर्ष में उनकी कोई कमी है। संघर्ष का जो ढंग है वो बिल्कुल ही गलत, अन्यायपूर्ण है। अपने लिए संघर्ष वो नहीं कर रहे हैं, न अपने परिवार के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। वो संघर्ष सर्वाइवल के लिए करे हैं कि नौकरी साल भर की है मेहमान, उसके बाद क्या करेंगे। दूसरा, पेंशन व्यवस्था बंद है। आपको ऑर्डर में लिखा है कि पेंशन नहीं दी जाएगी, प्रमोशन भी नहीं दिया जाएगा। तो जो प्रमोशन लेना चाहते वो भी आए टेट वाले में। तीसरी बात इसी के साथ में मैंने बोला 25 लाख अनुमानित हो सकता है, 25 लाख से थोड़ा कम भी हो। जितने हैं वो तो सब जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, तो मैं तो ये जानता हूँ ना कि मैं 25 लाख या 20 लाख या जो भी है डेटा, उसके अंडर में मैं हूँ, अकाउंट हूँ, तो मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूं। मैं दुनिया के बारे में क्या विचार करता हूँ। नौकरी मिलेगी तो मुझे मिली है, मेरी यूनियन से उसमें कितना, उसमें मुझे मदद मिलेगी। यूनियन हमें थोड़ी जॉब दिला देगा। यूनियन वाले चले जाए, जॉब दिला लें, लिखवा लें, प्रधानमंत्री से चले आए। हम यूनियन वाले, सारे यूनियन, पूरे भारत देश के यूनियन को बोल रहा हूँ मैं, जाइए सब लोग प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव करिए, या जो भी करना है उनके घर में जाइए, चाय कॉफी कीजिए, मन की बात, ओम चाय, नमो चाय, सब करिए। और उसके बाद कहिए कि अब हमारी नौकरी का सवाल है, इसमें आप लाइए कुछ बिल वगैरह। आपको लगता है, वास्तविकता से वाकिफ होना सीखिए। मेरा ये मतलब है, इस एज में आप लोग हैं, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, पर सच्चाई ये है, क्योंकि आपने पूछा इसलिए मुझे जवाब उसका देना आवश्यक है। आप सर, अब आगे मानसून सत्र भी आने वाला है। मैं इसलिए इस प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आगे मानसून सत्र आना, और मानसून सत्र से पहले भी जब विंटर सेशन चला, बजट सेशन चला, फिर संसद का विशेष सत्र चला, हर एक पर विपक्षी सांसदों ने, यहाँ तक कि सत्ताधारी सांसदों ने भी टेट अनिवार्यता के मुद्दे को उठाया था। भाजपा के कुछ सांसदों ने भी इस मुद्दे को उठाया था। अब प्रश्न यहाँ से ये खड़ा होता है कि जब सत्ताधारी दल के सांसद शिक्षा मंत्री को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, और इसके बाद विपक्षी दलों के सांसदों के तो क्या ही कहने, उनको तो सरकार जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझी। तो जब संसद में भी इस विषय को इतनी तार्किकता के साथ जगह नहीं मिल पा रही है, सुप्रीम कोर्ट का रवैया सबके सामने है, इन विषयों को लेकर के अब जो आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए शिक्षकों की, बतौर वकील आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। और अगर पिटीशन के लिए शिक्षक आते हैं तो फिर उनका स्तर क्या होना चाहिए? नहीं, स्तर तो उनका यही है कि अभी तो कोई स्तर उनको मिला ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अभी सिर्फ इतना बैकग्राउंड है कि वो शिक्षक हैं करंट में। कुछ दिनों बाद जब अपात्र हो जाएंगे घोषित, तो वो पिटीशन भी नहीं फाइल कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। तो अभी तो उनके पास लड़ने का मौका है, वो पिटीशन फाइल करें, लड़ें। पर सवाल वहीं पर खड़ा होता है कि 25 लाख डायरी नंबर होनी चाहिए। दूसरी बात, जितने भी टीचर्स हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी पर फाइल है,
यूनियन तो करे जो करना है, अपने तरीके से भी कर सकती है, यूनियन भी करती है, और अपने आप से झूठ न बोले, इस चीज को ध्यान रखें। तीसरी चीज एक मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपको प्रश्न के साथ में जुड़ी है, जो मानसून सत्र की बात। मानसून सत्र जो आएगा वो जुलाई में आएगा, तब तक में इनके एग्जाम भी हो चुके होंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का जो वो है वेकेशन खत्म होने का, वो 12 तारीख को खत्म, वो भी हो गया, तो तब तक में इनके बहुत सारे काम हो जाएंगे। अब इसके साथ में नेक्स्ट जो पॉइंट है, जितने भी टीचर्स हैं उन सबसे मैं बोल रहा हूँ कि जो आपके यूट्यूब चैनल वाले थंबनेल लगाए हैं, मैंने देखा है कल कई सारे, कि अभी प्रधानमंत्री ने ये ले लिया है, वो ले लिया है। क्या ले लिया है प्रधानमंत्री? मैंने सारे चैनल, आपके चैनलों के माध्यम से पूछ रहा हूँ, क्यों झूठा झूठा किसी के नौकरी में तुम झूठ बोल बोल के किसी के नौकरी के विचारों को कर रहे हो? जो भी चैनल वाले होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने देखा है प्रधानमंत्री ने स्पेशल मीटिंग बुला करके इसमें वो लेने जा रहे हैं। क्या लिया? अभी तक कोई हुई है प्रधानमंत्री की? अभी तो प्रधानमंत्री इटली में ही थे, अभी वहां से आए ही है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो झूठी खबर फैलाने वालों को, जितने भी टीचर हैं, वो सबसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे चैनल वालों को भी वो ठीक करे, क्योंकि सही बात आपको इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं। दूसरी बात यह है कि थंबनेल ऐसा लगा देंगे कि लगेगा कि प्रधानमंत्री ने सब कर दिया, अब हमें जॉब की कोई जरूरत ही नहीं है, हम क्यों जाए, है ना? तो ये सारे चीजें, झूठ और गुमराह फैलाने वाले लोगों पर आप लोग तो एक्शन लीजिए। दूसरा, जो लोगों ने इस तरह से कार्यवाही करते हैं तो उनको भी आप लोग ठीक करिए। तीसरा, इसके साथ में जो मतलब नेक्स्ट इसी का जो पॉइंट है कि आप लोग तन्मयता के साथ लड़िए, ईमानदारी के साथ लड़िए, और सब लोग अपना क्यूरेटिव पिटीशन पर आइए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सुनवाई कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आप लोगों के ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, सब लोगों के सामने बोल रहा हूँ। सारे टीचर आप लोगों के साथ खड़े हैं, पर यह भी है कि आपके साथ सारे वकील भी खड़े हैं, क्योंकि ये देश के हमारे उसका विषय है, शिक्षा का विषय है, और हम सब टीचरों को बड़ा सम्मान करते हैं। हम हमेशा आपके साथ हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग कुछ स्टेप्स उठाएं, कुछ लोग अपने लिए ही करें। हम लोगों को क्या फायदा, हम लोग तो रोज केस लड़ते हैं 2-4, पर टीचरों का एक बड़ा, हमारे टीचरों के प्रति हमेशा बड़ा सम्मान रहा है, चाहे कभी कोई भी कहा। जी। तो सर, जिस तरीके से पूरी पृष्ठभूमि अब बन के तैयार हुई है और जिस तरीके से हमने मार्गदर्शन दिया है, क्यूरेटिव पिटीशन से अगर वो शिक्षक आना चाहते हैं, जो 5 जजों की बेंच की बात आपने कही, तो इसका प्रोसेस क्या होगा? कैसे वो आ सकते हैं? किसी काउंसिल की जरूरत पड़ेगी उनको? इसमें सब काउंसिल की भी जरूरत पड़ेगी। इसमें सीनियर की परमिशन होती है, सीनियर परमिशन देता है, तब जाकर के वो पिटीशन फाइल करने के लिए एलिजिबल व्यक्ति होगा। दूसरा, इसमें फिर वो सुप्रीम कोर्ट को जो जजेस होंगे वो चैम्बर्स में डिसाइड करेंगे क्यूरेटिव में इसको लिया जाए न लिया जाए, परमिशन होगी। फिर उसके बाद वैसे होगा जैसे रिव्यू में हुआ था, यानी वो कोर्ट ऑर्डर करेगी, लिस्ट करेगी, फिर ऑर्डर करेगी, फिर सुनवाई के लिए डेट डिसाइड होगी। पर इसकी जो लीडिंग बेंच होगी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसके साथ में 5 पूरे जजेस होते हैं, टीम होती है। 3 नए होते हैं, 2 पुराने वाले होंगे जिन्होंने ऑर्डर दिया है, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनमोहन सिंह। तो बिल्कुल जिस तरीके से सरकारी शिक्षकों के अंदर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और उनको ये लग रहा था कि अभी भी सारा मौका उनके हाथ से निकल गया, तो अभी मौका सारा निकला नहीं है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पर सतर्कता बरतने की जरूरत है। सरकारें आनन फानन में जल्दबाजी करेंगी और तुरंत हो सकता है कि पेपर लेने की कोशिश करेंगी, जैसे कि तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। तो ऐसे में आपको एहतियात बरतने की जरूरत यह है कि आप इस पर थोड़ी सी सजगता दिखाएं, जिम्मेदारी दिखाएं और जवाबदेही अपनी तय करें, और ऐसे वकील के पास आप जाए जो आपको क्यूरेटिव पिटीशन के लिए आगे बढ़ाए। और सबसे अहम बात यह है कि कानून के साथ साथ जिस तरीके से आपका पहल चल रहा है उसमें संसद और सांसद के ऊपर भी दबाव बनाने की जरूरत है, और जब आप वहां पर जाएंगे तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। सर, आपने अपने व्यक्तित्व समय में से थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला, शिक्षकों के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।